हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताइको क्लब फॉरएवर। गाइस, आज मैं माफिया फॉल इन लव विद क्लब डांसर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तई को अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर जिमिन कहता है, व्हाट, अब तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो? तई कहता है, क्या तुम्हारा उसे एडमायर करना हो गया या तुम कुछ देर और उसे ऐसे ही देखने वाले हो? मैंने कितनी बार तुम्हें आवाज लगाई लेकिन तुम नहीं सुने और वीआईपी रूम की तरफ ऐसे ही देखते रहे। यह सुनकर जिमिन के चिक्स रेड हो गए। वह कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी जिमिन को तई के इंटरव्यू के बारे में याद आता है। वह तुरंत कहता है, तई, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? क्या सब ठीक था? यह सुनकर तई का चेहरा उदास हो गया। तई अपने फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल लाकर कहता है, इंटरव्यू अच्छा था। उन्होंने कहा कि वह मुझे बाद में कॉल करेंगे और बुलाएंगे, बट मुझे पता है कि वह मुझे कॉल नहीं करेंगे और ना ही दोबारा मुझे बुलाएंगे, क्योंकि उन्हें एक गरीब अनएक्सपीरियंस लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तई को पता है कि जिमिन अभी उससे बहुत सारे सवाल करने वाला है, इसलिए वह टाइम चेक करता हुआ कहता है, ओह शिट, मुझे लेट हो गया, मेरे परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा। वह इतना कहकर तुरंत वहां से तेजी से जाने लगता है, लेकिन तभी जिमिन ने तई का हाथ पकड़ लिया और उसे जाने से रोक दिया, जिस कारण तई का स्लिप उसके हाथ से थोड़ा ऊपर खिसक गया और उसकी कलाई दिखाई देने लगी, जिसे देखकर जिमिन की आंखें वाइडन हो गई। वह तुरंत तई के दोनों हाथों को देखता है, उन पर लाल उंगलियों के निशान बने हुए थे। जिमिन शॉक्ड होते हुए कहता है, तई। तई तुरंत अपने हाथों को ढक लेता है और कहता है, ये बस ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हुआ है, सो डोंट वरी। जिमिन तई की पूरी बॉडी चेक करता हुआ वरीडली कहता है, तई, क्या तुम ठीक हो? कहीं उन लोगों ने तुम्हें कहीं चोट तो नहीं ना पहुंचाई? मुझे देखने दो। तई जिमिन को शांत करता हुआ कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तई एक डीप साइ करता है और फिर अपने लो वॉइस में कहता है, जो पर्सन मेरा इंटरव्यू ले रहा था वह मुझे पहले से ही जानता था। उसने कहा कि उसने मेरा डांस परफॉर्मेंस देखा है और वह यह भी जानता है कि मैं एक स्ट्रिपर हूँ, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर मैं उसे और उसके फ्रेंड्स को खुश करूँगा तो उसके फ्रेंड्स मुझे हाई सैलरी वाली नौकरी देंगे। यह सुनकर जिमिन की मुट्ठी गुस्से से कस जाती है। तई कहता है, लेकिन इससे पहले कि वे मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर पाते, मैं वहाँ से भाग आया। यह कहते हुए तई के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह एक नॉर्मल बात है, उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे अब उसे इन सब की आदत हो गई है। और कहीं ना कहीं यह सच भी था। तई के साथ यह सब इतनी बार हो चुका है कि अब उसे इन सब की आदत हो गई है। तई को ऐसे देखकर जिमिन को अपने दिल में पेन फील होता है। उसने तुरंत तई को हग कर लिया। वह कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा प्योर और इनोसेंट हो तई। वह मन में खुद से कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों भगवान तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या उन्हें तुम्हारा मासूमियत और दर्द दिखाई नहीं देता है? तई भी जिमिन को टाइटली हग कर लेता है। वे दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं। उसके बाद तई मूड को लाइटन अप करने के लिए हग ब्रेक कर कहता है, तो तुम्हें मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में पाकर लकी फील करना चाहिए। तई की बातें सुनकर जिमिन हंसता है और फिर कहता है, अच्छा। वह अपने फिंगर अपने ओर पॉइंट कर कहता है, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम लकी फील नहीं करते? तई तुरंत कहता है, यस ऑफ कोर्स, मैं इसके लिए ऑलरेडी खुद को लकी मानता हूँ कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियल में तो उस पर्सन को लकी फील करना चाहिए जिसे तुम अपना ये प्रीशियस दिल देने वाले हो। वह इतना कहकर अपने शोल्डर से जिमिन के शोल्डर पर मारता है और बूथ की तरफ इशारा करता है।
जहां सुगा बैठा हुआ था। यह देखकर जिमिन के चिक्स फिर से रेड हो गए। जिमिन को ब्लश करता हुआ देखकर तई स्माइल कर उसे चिढ़ाता हुआ कहता है, ओहो, तो हमारे जिमिन को प्यार हो गया। तई को पता था कि उसके बाद क्या होने वाला है, इसलिए वह इतना कहकर तुरंत वहां से भाग गया। जिमिन जोर से चिल्लाकर तई का नाम लेता है। वह कहता है, तई तुम घर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। दूसरी तरफ जंगकुक अपने गार्ड्स के साथ क्लब में एंटर करता है और सीधा चलकर वीआईपी सेक्शन में आ जाता है, जहां सुगा पहले से ही उसका वेट कर रहा था। जंगकुक को देखकर सुगा उसे हग कर उसका वेलकम करता है। उसके बाद वे दोनों साथ में बैठकर अपनी शिपिंग में आए प्रॉब्लम के बारे में बात करने लगते हैं। सुगा गैंग मेंबर से कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन की फाइल जंगकुक के सामने मेज पर रखता हुआ गंभीरता से कहता है, पुलिस हाई अलर्ट पर है, हर चीज पर कड़ी नजरें रखे हुए है और माफियाओं से भी इलीगल ड्रग्स शिपिंग को रोकने की कोशिश कर रही है। जंगकुक अभी सिगरेट स्मोक कर रहा था। वह एक कश लेता है और धुआं को हवा में उड़ाकर अपना हेड आर्मरेस्टर पर ढीला छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। यह एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसे जानने के बाद भी जंगकुक अभी बिल्कुल शांत है। वह हमेशा से ही ऐसा ही है। वह कभी किसी से नहीं डरता। वह किसी भी सिचुएशन में किसी भी बात से मेंटली स्ट्रेस नहीं लेता। वह हमेशा केयरफ्री और कॉन्फिडेंट रहता है। उसके काम करने का तरीका सुगा और उसके गैंग मेंबर को अट्रैक्ट करता है। उन्हें हमेशा इस बात से आश्चर्य होता है कि कैसे फियरफुल और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी वह बिल्कुल काम रहता है। जंगकुक को खतरों से खेलना, डिफिकल्टीज का सामना करना उसे उत्तेजित करता है, उसे आनंद देता है। उसे इन परिस्थितियों को संभालना, उनसे गुजरना अच्छा लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अंत में जीत उसकी ही होगी। जंगकुक अपनी डीप एंड काम वॉइस में कहता है, जेहोप से कहो कि उन कंप्यूटर्स को हैक करना स्टार्ट कर दे। मुझे उन सभी फाइलों की ज़रूरत है जिसमें माफिया के इलीगल कामों के सबूत शामिल हैं। मुझे 2 दिन के अंदर अपने डेस्क पर वह फाइल चाहिए और इन्वो को क्वार्टर में भेज दो। मैं हर एक डिटेल को जानना चाहता हूँ कि उनका अगला स्टेप और प्लान क्या और कब है। जंगकुक इतना कहकर अपनी आंखें खोलता है और सुगा की तरफ देखता हुआ स्मार कर कहता है, लेट्स सरप्राइज देम। यह सुनकर सुगा हंसा और फिर अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। सुगा हेलो कहकर कहता है, तुम्हारा अगला मिशन रेडी है। सुगा अभी जिससे बात कर रहा है वह और कोई नहीं, जेहोप है, जंगकुक के गैंग का ही एक मेंबर जो जंगकुक के लिए काम करता है। वह एक नंबर 1 हैकर और शूटर है। वह जो भी काम अपने हाथ में लेता है वह उसे पूरा करके ही मानता है। अब हमें 1 घंटे बाद का टाइम दिखाया जाता है। सुगा कुछ फाइल्स को चेक कर रहा था, तभी वह जंगकुक को नोटिस करता है, जो ग्लास डोर के पास खड़ा होकर विदाउट ब्लिंकिंग बाहर ही देखे जा रहा था। सुगा फाइल क्लोज कर जंगकुक को आवाज देता है। जंगकुक सुगा की आवाज सुनकर थोड़ा चौंक गया। सुगा चलकर जंगकुक के पास आ जाता है। वह कहता है, जंगकुक क्या हुआ? तुम इतनी देर से यहाँ क्या देख रहे हो? जंगकुक तुरंत कहता है, कुछ भी नहीं। सुगा उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ जंगकुक बहुत देर से देखे जा रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि जंगकुक इतनी देर से क्या देख रहा था। सुगा स्मार कर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे तुम्हारे लिए बुक करूं? यह सुनकर जंगकुक सुगा की तरफ देखने लगा। सुगा कहता है, अब तुम मुझे ऐसे मत देखो। 1 वीक हो गया है जब से तुम डेली क्लब आते हो और उसे ऐसे ही घंटों तक घूरते रहते हो। जंगकुक अपने सामने देखता हुआ वाइन का एक सिप लेता है। सामने बड़े स्टेज पर तह्यांग का परफॉर्मेंस चल रहा था, जहां वह म्यूजिक पर सेक्सीली डांस कर रहा था। सुगा कहता है, मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, बट मैं तुम्हारे लिए खुश भी हूँ। लेकिन तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? तुम अगर किसी में इंटरेस्टेड होते हो तो उसे तुम्हें अपने बेड पर लाने में 2 मिनट से भी कम का टाइम लगता है।
बट इस बार ऐसा क्या खास है जो 1 वीक हो गया लेकिन अब भी तुम उसे दूर से ही देख रहे हो। तई म्यूजिक पर अपने बट को सेक्सीली मूव करता है, जिसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को बाइट कर लिया। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।